नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा का ये पार्ट 4 लेके आया हूँ। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैनल में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ज्यामिति प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, उसी में मैं डाल रहा हूँ। तो आप हमारे उन वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा मैं यहाँ पर कैसे हल कर रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में थ्योरम बता के रखी है, सेकंड में कुछ क्वेश्चंस हैं और थर्ड में मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ और यह मैं फोर्थ में भी क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में ज्ञान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। रख हौसला, वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। तो आप अपना हौसला बनाए रखिएगा, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री। तो कोण ए डी सी की माप यहाँ पर निकालना है। देखिए कैसे इनको हल करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आपको दिया है कोण बी ए सी, यहाँ पर एक कोण दिया है 30 डिग्री का है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अर्धवृत्त पर कोण बनता है तो क्या होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रही है। ठीक है, तो आपको अर्धवृत्त पर जब भी कोण लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका 90 डिग्री यहाँ पर कोण बनेगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री है तो आपको 90 और 30 जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 ये वाला कोण आपको आसानी से मिल जाएगा। ये कितना आएगा, यहाँ पर आपको 60 डिग्री का मिल जाएगा। जब ये 90 है और ये 60 है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी चक्री चतुर्भुज पूछता है तो उनके क्या होते हैं, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब ये 60 डिग्री है तो आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर कितना कोण बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा, जो कि यही पूछा था आपसे। ए डी सी की माप क्या होगी, तो ए डी सी की माप यहाँ पर 120 डिग्री आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। अन्यथा आप जैसे यहाँ पर 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पर 90 डिग्री आपको पता है, प्रमेय से यहाँ पर प्रमेय लगी हुई है कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री दिया है तो ये वाला कोण क्या होगा, सी वाला कोण जो बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर आपको दिया नहीं है, लेकिन आपको यदि प्रमेय याद है तो आप आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं। ये 90 डिग्री होगा। और देखिएगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 60 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। 90 180 आएगा। तो आपको आसानी से 120 मिल जाएगा। बस टिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण बी ई सी की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है आपको यहाँ पर निकालना है। ओ बता रहा है कि आपका वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर बी ई सी निकालना है। कोण बी ई सी मतलब जे वाला कोण हमें क्या करना है, पता करना है। तो आपको यहाँ पर एक और प्रमेय यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। मैं जो भी रखा हूँ प्रमेय से रिलेटेड रखा हूँ ताकि आपको याद भी होता चले। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, 150 डिग्री कोण बन रहा है। तो मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है, परिध पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। यहाँ पर क्या है, 150 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको 75 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि परिध पर बना कोण जो होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कहें तो क्या होता है, परिध पर जो कोण बनता है केंद्र का कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है। देखिए बी ए सी और ई, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है। जो आपका ये ए वाला कोण आपको 75 डिग्री मिल गया है। तो ए वाला कोण आपको पता होगा कि जो चक्री चतुर्भुज बनता है तो इनके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए 75 में आप कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ पर 105 डिग्री जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताया हूं, जैसे देखिए दिया है बी ओ सी बराबर आपका कितना दिया है, 150 डिग्री दिया है। तो आप क्या करेंगे, कोण बी ए सी बराबर आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो क्या होता है, कोण बी ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी ओ सी का हाफ होता है, क्या होता है, कोण बी ए सी होता है। ठीक है, तो आप देखिए आपको इतना मिल गया। तो आपको पता होगा कि चक्री चतुर्भुज का जो भी कोण बनता है, जैसे यहाँ पर दिया है कोण बी ए सी
प्लस आपका कोण क्या हो जाएगा, BEC बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ DOC, यहाँ पर जो कोण आपका दिया है BOC कितना दिया है, 150 डिग्री दिया है, 150/2, तो आपको कितना मिल जाएगा, 75 डिग्री यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए BAC की जगह आप क्या रख देंगे, 75 डिग्री रख देंगे। 75 डिग्री रख दिया, प्लस यहाँ पर कोण BEC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आपका कोण BEC बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 75 डिग्री। तो आपको कितना मिलेगा, 180 में से 75 घटाएंगे तो 105 डिग्री यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दी हुई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC बराबर 120 डिग्री हो तो कोण CAB का मान यहाँ पर निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कोण ADC बराबर कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा आपका। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी क्या बनेगा, ये डायमीटर दिया है, AOB आपका क्या है, व्यास है, मतलब ये भी भुजा जब भी व्यास बनेगी तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा, यहाँ से लेकर के जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और जो ये कोण बनेगा यहाँ भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, कोण यहाँ पर आपको निकालना है कोण CAB, ये वाला कोण आपको पता करना है। तो आप आसानी से पता कर लेंगे। जब आपको ये क्या है, 90 डिग्री मिल गया है, और जे वाला पूरा कोण आपको कितना मिला, 120 डिग्री मिला है, तो जे वाला कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि 90 और 6 जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 150 हो जाएगा। तो जे वाला कोण कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिलेगा। वैसे भी आपको यहाँ पर क्या मैं बता दिया हूँ कि जब भी अर्धवृत्त पर कोण बनेगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, जे वाला कोण 90 डिग्री का होगा, और टोटल एंगल आपको क्या है, 120 दिया है, तो 120 दिया है तो जे सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 90 यहाँ भी आ गया, तो 90 और 60 जोड़ेंगे कितना होगा, 150 हो जाएगा। और ये भी मैंने एक बात बताई थी कि जब भी बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला था कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब बन रहा है AD और B, और क्या बन रहा है ACB, तो यहाँ पर जब ये 90 डिग्री का है तो यह भी क्या होगा, 90 डिग्री है। आपको समझने के फेर कैसे भी आप लगा सकते हैं। देखिए क्या दिया है आपको यहाँ पर, कोण ADC बराबर आपको कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। तो क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज जब भी लेंगे तो कोण ADC प्लस क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए 120 प्लस क्या है, ये वाला निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या करेंगे, 120 बराबर क्या निकल के आएगा आपका, 60 डिग्री। तो आपका ये वाला कोण मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, कोण ACB बराबर B प्लस क्या हो जाएगा, कोण CAB प्लस कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा। आपको यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का तीनों कोणों को 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर बताया नहीं, लेकिन आपको प्रमेय याद है तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 180 होगा। ठीक है, तो इनको आप जोड़ देंगे, कितना आएगा, 150 प्लस x बराबर क्या आएगा, 180। 180 में से 150 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर 30 डिग्री मिल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस टिक करिए और आगे बढ़िए, अन्यथा आप बिना पेन कॉपी उठाए जल्दी से आप हल कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB बराबर 25 डिग्री तो कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है आपको, एक कोण दे रखा है, ये वाला 25 डिग्री दिया है। क्या होता है, जब भी परिध पर कोण बनेगा तो क्या होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर जब देखिए 25 डिग्री दिया है और AOB का मान यहाँ पर पहुंच रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब ये 25 बनेगा परिध पर तो ये कोण क्या होगा, दोगुना होगा। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, 50 डिग्री कोण मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 50 डिग्री। बस 2 सेकंड में टिक करिएगा, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर एक प्रमेय ही दिया है कि
किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दोगुना होता है। ये प्रमेय है, मैं बार बार बोलता हूं ताकि आपको भी याद हो जाए। यदि आप हमारे अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बहुत सारे मैथ के चैप्टर्स और विज्ञान के संबंधित जीके जो भी हैं तो अपलोड कर चुका हूं, तो आप उनको जरूर एक बार विजिट करिएगा, वॉच करिएगा। और वीडियो को देखते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, वीडियो यूजफुल है अथवा नहीं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्शी हैं तथा ए बी स्पर्श बिंदु हैं। कोण ए पी बी बराबर 45 डिग्री, तो कोण ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक कोण दे रखा है 45, और आपको पता होगा कि जब भी किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से सिर्फ दो ही स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं, और वो क्या होता है केंद्र से हमेशा लंब होती है। जो भी स्पर्श रेखा खींची जाती है वो क्या होता है केंद्र से हमेशा लंब होती है। जब भी लंब होगी तो क्या होगी, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगी, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी क्या होगा 90 कोण बनेगा। जब भी क्या होता है केंद्र से स्पर्शी रेखा खींची जाती है और उस पर लंब डाला जाता है तो क्या होता है 90 डिग्री होते हैं। तो आपको एक कोण दे दिया है 45 डिग्री, और ए वाला कोण आपको ओ वाला पूछा है कितना होगा, तो यहाँ पर रख दीजिए आप कि चक्री चतुर्भुज के चारों कोणों का क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर चक्री चतुर्भुज बन रहा है, देखिए पी ए ओ बी, यहाँ पर चक्री बन रहा है तो आपको 360 डिग्री होता है। या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री है, जब ये क्या है 45 डिग्री है, तो इनको जोड़ दीजिए आपस में और घटा दीजिए, तो जो भी मिलेगा एंगल तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 90 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 180 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर आप कितना जोड़ दें कि 180 होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 135 डिग्री जोड़ देंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 180 आएगा। तो यहाँ पर देखिए रख देता हूं मैं चक्री चतुर्भुज का कोण पी ए ओ बी में बराबर क्या होता है 360 डिग्री होता है। चक्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर रख दीजिए कोण P प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण P कितना दिया है 45 प्लस कोण A कितना दिया है 90 डिग्री प्लस कोण B कितना दिया है 90 प्लस कोण O क्या है आपको निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री आएगा। इनको जोड़ दीजिए कितना होगा 9 दूनी 18 8 4 12 कितना हो जाएगा 225 प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर आप घटा दीजिए 360 में से 225 आप घटाएंगे तो कोण O बराबर आपको कितना मिल जाएगा 360 माइनस 225 बराबर आपको कितना मिलेगा 135 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 135, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। बस टिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओ केंद्र के वृत्त की त्रिज्या ओडी बराबर 3 सेंटीमीटर, यदि ओबी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो स्पर्श रेखा बीसी की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये क्या है ओ हमारा केंद्र यहाँ पर दिया है, तो जितनी लंबाई ओडी की होगी उतनी ही लंबाई क्या होगी ओसी की भी होगी। और यहाँ पर आप देखिएगा ओ बी की लंबाई टोटल यहाँ से 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या होता है जब भी स्पर्शी रेखा खींची जाती है, जैसे यहाँ पर स्पर्श खींची जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, जब भी आप केंद्र से कोई लंब डालेंगे तो क्या बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है 90 डिग्री का बन रहा है, तो जे वाली भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आपका ये आधार मिल जाएगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, क्या मिल जाएगा यहाँ पर रख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। ओ सी बी में क्या लगा देंगे PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा OC का स्क्वायर प्लस यहाँ पर CB का स्क्वायर हो जाएगा। तो OB बराबर कितना दिया है 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 बराबर देखिए OC बराबर कितना दिया है 3 का वर्ग 9 धन क्या हो जाएगा CB का स्क्वायर। देखिए 25 में से 9 घटाएं कितना बचेगा 16 बराबर क्या हो जाएगा CB का स्क्वायर। तो आपको CB बराबर कितना मिल जाएगी, CB बराबर आपको मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर मिल गया 4 सेंटीमीटर। बस टिक करिए और आगे बढ़िए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ओ वृत्त का केंद्र है। इसकी दो जीवाएं AB तथा CD एक दूसरे को अंतः बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AP बराबर x, PB बराबर 3 सेंटीमीटर, PC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा PD बराबर 9 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर x का मान AP का मान हमें निकालना है। तो देखिए मैं एक थ्योरम और बताया था आपको कि इसके 16वीं हमारी प्रमेय थी। वहां पर जब भी क्या होगी, दो जीवाएं, यहाँ पर देखिए AB जीवा और CD जीवा आपस में अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं और कहाँ कर रही हैं, P बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, तो जब भी ये काटेंगी तो इनके जो खंड होते हैं तो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको प्रमेय बताया था। देखिए क्या होता है, AP इंटू क्या होता है आपका PB के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर PC इंटू क्या हो जाएगा PD, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए रख दीजिए, पहला गुणनखंड क्या है, AP का x है, इंटू क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा PC आपको कितना दिया है, 5 दिया है, 5 इंटू क्या हो जाएगा PD 9। देखिए आपसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, क्या हो जाएगा x बराबर 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर आपको मिल गया। AP बराबर कितना मिल गया, 15 सेंटीमीटर। बस टिक करिए और आगे बढ़िए। तो आपको यदि प्रमेय याद रहती है तो आप आसानी से इनको हल कर लेंगे, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो आप जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये तो मानता हूँ। यहाँ पर आप आसानी से 3 त्रिकाई 9 काट देंगे, 5 तिहाई 15 रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताइएगा, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और पिछले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट दी गई है, तो आप वहां पर जाकर वॉच कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।